तो देखिए, सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका या पाकिस्तान की जासूस, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है, इससे जुड़ी एक एक डिटेल देश जानना चाहता है। और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर पहला ऐसा मौका है जब सीमा हैदर हिंदुस्तान से और गुलाम हैदर सीमा के पाकिस्तानी पति जो इस वक्त सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों यानी पति पत्नी दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सीमा गुलाम हैदर को अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिनके साथ बैठी हैं यानी सचिन, उनको अपना पति मान रही हैं। सीमा, अब आपका फैसला क्या होगा? क्योंकि गुलाम हैदर साहब ने आपने जो रिक्वेस्ट की वो इजाजत दे दें सचिन के साथ आपको अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने की, तलाक दे दें, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? तो क्या वो मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे? मैं जब जाऊंगी नहीं, इनके साथ रहूंगी नहीं, क्या ये ज़बरदस्ती करेंगे? मैं औरत हूँ तो मतलब महिला हूँ तो ये मतलब अपने आदमी होने का जोर जमाएंगे? कानून पागल नहीं है। ये अभी भी यही सोच रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे क्या करेगा। ये अभी भी यही सोच है, ऐसी बचपन की सोच है। आप सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। हर बात को सोचिएगा, ठीक है, बात को सोचिएगा सर। जब जाऊंगा नहीं तो करेगा क्या? जब जाऊंगी तब करेगा। जी, आपको क्या ये डर नहीं सताता कि आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं और कल को खुदा ना खास्ता आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान तो क्या होगा? कुछ हो जाए, बच्चों का पिक्चर। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, क्या होगा? गुलाम साहब एक मिनट जवाब ले। सीमा जी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, खुद को मार दूंगी, पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और अगर पाकिस्तान जाऊंगी भी तो हैदर ये बात सुन ले, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं सचिन की पत्नी हूँ और इनकी पत्नी बन के रहूंगी। वो कह रही है कि आपके साथ वो रहना नहीं चाहती हैं। वो मेरे बच्चों का सचिन ध्यान रख लेगा। में अपनी शादी को आगे बढ़ाएंगी। सचिन बिल्कुल किसी बच्चों का ख्याल करेगा, बिल्कुल जबरदस्ती रख सकते हैं। करेगा। अभी ये इनके पापा हैं, ये मेरे पति हैं। दो महीने में जैसे मैंने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगाई, घर लेके दिया, इन्होंने घर बेच के आ गया। ये बैठे बैठा बच्चे मिल गए, सचिन उनका बाप बन गया। ये भारत इजाजत दे रहा है, भारत का सरकार इजाजत दे रहा है। कोई कानून की तहत कुछ बताओ तो सही, सिर्फ तुम्हारे कहने से ये होगा। अच्छा ठीक है गुलाम हैदर साहब, मुझे जो है गुलाम हैदर साहब, लेकिन सीमा ने अभी जो बात कही आपने सुना? वो कह रही हैं वो सचिन के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी वरना वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगी। मुझे लगता है अगर आपने चंद महीने के लिए, चंद पलों के लिए भी सीमा से प्यार किया है तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि सीमा अपनी जिंदगी खत्म कर लें। जिंदगी खत्म नहीं करेगा, इसको डॉक्टर के हवाले जहनी मरीज बनाया गया। इसको थोड़ा इलाज की जरूरत है और इसको डॉक्टरों से जानकारी मिलना चाहिए। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। नहीं हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इलाज की जरूरत है। अगर आपको क्या ये कबूल होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्रेम करती हैं, मोहब्बत करती हैं और फिर भी आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि इसीलिए कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते आप? जी बताइए सीमा जी, आप बताइए पहले। हाँ जी आप बोलिए सीमा जी, बोलिए। हाँ, ये रखेंगे ज़बरदस्ती क्योंकि इनका पॉइंट सिर्फ एक ही है कि मैं वापस जाऊं। ये क्यों नहीं मान रहे? जब एक दो बंदे साथ नहीं रहना चाहते, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ, तो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं तो 4 बच्चे, घर पूरा, वो कह रहे हैं आपके साथ वो खुश नहीं है, बेटे बेटा उसको क्या, वो 2 टूक कह रहे हैं। गुलाम हैदर साहब वो 2 टूक कह रही हैं सीमा जी। कैसे बोले जा रहे हैं? नहीं है, सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में खुश हैं, हिंदू धर्म अपना के खुश हैं, ये कह रहे हैं वो। कैसे हिंदुस्तान में खुश है? हिंदुस्तान का सरकार भी ऐसे इजाजत नहीं देगा। कैसे खुश है? मैं मालिक बैठा हूँ, जीतता जागता सबूत सरकार देगी, क्यों नहीं देगी? जब गुलाम हैदर साहब, आप जिसको अपनी बीवी कह रहे हैं, खुद भी कह रहा है, कौन सा निकाह? बीवी कह रहे हैं गुलाम हैदर साहब, सुनिए। खुद भी मान रहा है। अरे भाई गुलाम हैदर साहब सुनिए, आप जिसको अपनी बीवी कह रहे हैं वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं है। वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान जाने की नौबत भी आई तो भी वो अपनी जान दे देंगी, लेकिन रहेंगी तो सचिन के साथ रहेंगी। नहीं रह सकता, कैसे इसके कहने से रह सकता है? इसने जो मेरे साथ किया, मेरा घर बेचा, मेरे बच्चों को लेकर गया, अभी ये कह रहा है कि सर कुछ भी कह सकता है। सर इलाज की इनको जरूरत है। ये थोड़ा ठीक है गुलाम हैदर जी, मैं आपको रोक रही हूँ और सीमा जी मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर रहें और हमारे साथ
सुनील पाल साहब जुड़ रहे हैं, हास्य कलाकार। आपने नाम सुना होगा सीमा जी, क्योंकि आपकी जो प्रेम कहानी है, आपकी जो मोहब्बत की कहानी है, जो सीमा पार से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, वो मोहब्बत की कहानी कुछ कुछ गदर फिल्म की तरह मैच करती है, जो आपको पसंद भी है, आपने कहा। तो सुनील पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस कहानी को लेकर, ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा और सचिन की, जिसमें गुलाम हैदर नहीं चाहते सीमा को छोड़ना? भाई जैसे आपने कहा कि सीमा और सचिन, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम लिया आपने। देखिए क्या है, जिसके अंदर सच इन हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, वो कोई भी सीमा लांघ सकता है। जैसे जावेद साहब ने लिखा कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत के लिए, जैसे गालिब साहब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसा जी, सीमा पार करके आ जाती है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान। इसलिए ये कह सकते हैं इश्क नहीं आसा। मामला इश्क का है, प्यार मोहब्बत से ही से आगे बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा इसमें कोई हैरानगी नहीं लगती है। हम सबको इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, जो कि मेरा बृहद वाक्य तो अच्छी बात है। सुनील पाल जी, आपने सही कहा कि सरहदें जो हैं वो मोहब्बत को रोक नहीं सकती और सरहदें रोक भी नहीं पाई। लेकिन अब गुलाम हैदर साहब जो सऊदी अरब में बैठे हैं, वो रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस। फंसा है यहाँ पर मामला। अच्छा भाई, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जी 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 अभी सर, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। और अच्छा। इनकी ये मुझे क्या इलाज के लिए, इलाज की इनको जरूरत है। जो इनकी बात करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है सर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती कि जबरदस्ती कोई रिश्ते चलते इस मामले में तो मैं चाहूंगा कि जो मैडम है उनका, मैं बच्ची हूँ, उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जो चाहती है, बिल्कुल सर, अगर मुझसे हैदर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार की कसम। लेकिन सुनील पाल साहब, आपने सीमा की तो सुन ली, मुझे खुश सीमा की तो सुन ली, लेकिन गुलाम हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी इमोशंस हैं। वो कह रहे हैं और वो पूरी तरह से सीमा के साथ हैं। अब गुलाम हैदर साहब तो मैं यही कहूंगा कि उनका प्यार जो है उनको सलाम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में अगर बातचीत जम रही है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर गड़बड़ लग रहा है तो मुझे लगता है कि गुलाम साहब को और सीमा जी को मिलकर एक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये मामला मोहब्बत का है और इश्क की जो जबान होती है वो प्यार की होती है। हैदर साहब, इश्क की जबान प्यार की होती है। और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करने से रोक रहे हैं तो फिर वो बगावत करेंगी। वो आना ही नहीं चाहती हैं पाकिस्तान, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। आप खुद भी पाकिस्तान में नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं किस लिए गया था बाजी? इनके लिए गया था ना, कमाने के लिए, बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। और किस लिए गया था मैं? आप मेरी बात को सुनो और समझो। तो मैं गलत हूँ तो आप किसके लिए गया था? मैं मेरा कोई बिजनेस, जो मेहनत मजदूरी करके सीमा के हाथ में सारा पैसा जा रहा था, उसने घर बसाया, घर लिया, हर चीज ओके था, डे क्लियर था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। इसका मैंने ऑनलाइन एनालिसिस गुलाम हैदर साहब, फिर ये सवाल तो आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई? वही तो इसको पता होना चाहिए कि मैं 2 महीने या 3 महीने के लिए पूरा अपने शोहर को छोड़ के, बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब करके मैं लेके इधर जा रहा हूँ। कल कुछ भी हो सकता है। आप वही खुद तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोचना चाहिए। एक महिला के सेंटिमेंट्स आप सोचिए हैदर साहब। एक महिला अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों का पासपोर्ट लेके पहले नेपाल जाती है, फिर वो प्यार के खातिर, जैसा कि आपको वो बता रही हैं कि मेरी प्यार की कसम है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, प्यार के खातिर वो हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं जी। तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके उस लिहाज से ही आगे बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता आपको स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। बिल्कुल, आप अगर इनकी बदले की भावना है तो ये नहीं करेंगे। और एक बात वो सोचे क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के कहने से नहीं होगा। सही बता रही है, लोग हैं, हिंदू धर्म के भाई है, मुस्लिम है जी, हम दोनों के कहने से होगा। बात को गौर किया जाए, कौन सही है, कौन गलत है। जी जी, वो इश्क को सही बता रही हैं। एक बार उनकी भी सुन लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। एक बार उनकी भी गुलाम हैदर जी सुन लीजिए। सीमा जी इश्क को सही बता रही हैं। वो कह रही है मेरी लाइफ हिंदुस्तान में है। बिल्कुल जी, और मैं यहाँ खुश हूँ। मैं जब धर्म, मैं खुद कह रही, मैं धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, तो हैदर जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? जब मैं प्यार के लिए इतना दूर भाई बहन छोड़ सकती हूँ, इतने दूर तक आ सकती हूँ, हैदर प्यार के लिए क्या हमें खुश रहने नहीं दे सकता?
मैं प्यार के अपनी मोहब्बत पाने के छोड़ सकता है, कहीं और जा सकता है। मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरे जिंदगी का, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा, इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे मेरे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहे। अगर बच्चे खुद कहें भाइयों को छोड़ रहे हैं, कल हाँ, ये बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा? आगे कौन आएगा? गुलाम हैदर साहब, यही तो सीमा कह रही हैं अगर कि बच्चों वो का हम तुमको हिंदुस्तान लिख में कर खुश दें। हैं, सचिन के साथ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश हिंदुस्तान में होगी, यही बातें वो कह रही हैं। नहीं है, क्या कुछ है सर? आपको समझ में बात नहीं आ रहा है। 15,000 क्या 6,000 सैलरी बता रहे, 4 बच्चे, इनका पढ़ाना पूरा सुनो मेरी बात। 15,000 या 13,000 की बात नहीं है चाहिए। ये कल आज मुझे ये कल इसको छोड़ के चला जाए। आप बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो कि बच्चों का क्या बनेगा सर। गुलाम हैदर साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। गुलाम हैदर साहब, सीमा ने जो बातें कही है ना, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और तवज्जो दीजिए उन पर, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त सीमा और आप दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं। अपने दिल की बात सीमा आपको बता चुकी हैं, बखूबी बता चुकी हैं। अब आपके फैसले का इंतजार है। आराम से सुन ले हैदर। हैदर से रिक्वेस्ट है, हैदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें रहने दे दें प्लीज प्लीज। इनका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, बिला वजह की बातें करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम और खुद को गिरा रहे हो मेरे आगे। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मुझे इनके साथ रहने दो। बच्चों की टेंशन मत करो, एक दिन तुम भी देखोगे जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे। क्योंकि यहाँ से अच्छी सी पढ़ाई इनको कहीं और नहीं मिल सकती। और सचिन की बात रही, सचिन के कमाने की बात, तो सचिन पहले 13,000 कमाते थे, फ्यूचर में वो 13,000 नहीं कमाएंगे। हम मिल के कमाएंगे, हम मिल के करेंगे। और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों पे कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। गुलाम साहब, अब आपकी बारी है। जी बोलिए ना। सर मैं नहीं दे सकता बिल्कुल। बच्चों को जो जिंदगी का मसला है उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। ये कोई भी मीडिया वाले भाई हो, हजरात हो, साफी हो, बाजी हो, कोई भी आवाज मारा, पूरी दुनिया देख रही है। गुलाम साहब, लेकिन सवाल सीमा की खुशी का है। अपना घर को, गुलाम साहब, सवाल सीमा की खुशी का है। वो सीमा जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, आप खुद ये मान रहे हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। सीमा ये बात कह रही है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया। जी सिर्फ ये जी इतना सा सवाल नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी का मसला है। सवाल मोहब्बत से बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, असल बात तब शुरू होता है। इधर ना इसके बच्चे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि बस मेरा बच्चों का हर चीज सही हो जाएगा। कौन सही करेगा? आप ये तो बताइए ना। यही सवाल पूछ लेते हैं। कौन सही करेगा? गुलाम हैदर जी, आपने मसला उठाया। सीमा जी, गुलाम हैदर जी कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर यानी डेलिबरेटली हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये हो रहा है। कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर किया जा रहा है। प्रेशर नहीं किया जा रहा है कि बच्चों का ये कह रहा है कि ये कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है, बच्चों का कौन जिम्मेदारियां उठा रहा है कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसको जो है, अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान छोड़ दोगे? अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाए तो तुम हमारी जान नहीं, तब भी मैं उनका बाप हूँ, मैं कैसे बताओ? कौन उठाएगा? नहीं मान रहे। अगर बच्चे खुद चाहे कहें कि तुम्हारे साथ नहीं रहना सकते, उनको तालीम तक। मैम आप इनको रहने दें, ये पागल हो गए, ये मेरे पति नहीं है। इनके कहने से ये सब सीमा जी, एक मिनट, और ये कहते हैं, इनको कहने दें। एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, आपने कहा, सुनिए गुलाम हैदर साहब, आपने कहा कि सीमा ने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस्लाम के हिसाब से ये आपको भी पता होगा गुलाम हैदर साहब कि अगर कोई धर्म अपनाना है, अगर इस्लाम में रहना है तो भी दिल से रहना है, अगर इस्लाम छोड़कर कोई और धर्म एक्सेप्ट करना है तो भी दिल से करना है। दिल से वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर चुकी हैं सीमा। अब आप कौन होते हैं फिर रोकने वाले उनको? बिल्कुल 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 मैं नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। सही पॉइंट है, सवाल है सर। जो भी है आगे बात जाएगी। जी
नहीं लेकिन ये तो अभी इधर आके कह रहा है कि मैं अपने जो है ना ये करना चाह रहा हूँ, पर अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती गुलाम हैदर जी, एक बेसिक सी चीज है, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती आपकी इसको कभी पत्नी, नहीं समझा तो सकते। फिर वो कानूनी भैंस के आगे पेचीदगियां बीन सामने बजाना आएंगी, गलत है। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कानून के जरिए ये बताएंगी वो कि जहनियत नहीं है। बहस हो गया। फिर अगर बात सुनो, देखिए, इसका लेजा सुनो, ये बहस हो गया। अभी मैं बहस हूँ इसके लिए। पूरा देश इस वक्त आपको समझ ही नहीं रहे सर, मैम ये समझेंगे ही नहीं, आप बस कर दें। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से भी लोग आपको सुन रहे होंगे। गुलाम हैदर जी, आपके परिवार से जब आपकी शादी हुई तो आपके परिवार से भी लोग आपको देख रहे होंगे कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अल्टीमेटली कानूनी पेचीदगियों में अटकेंगे, तो जब जहनियत नहीं है उनकी, वो तो साफ आपके सामने कह रही हैं, उनकी जहनियत नहीं है आपके साथ रहने की, ये वो कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारत जाके भी कह रहा है ना, भारत जाके भी कह रहा है, ये सोच रहा है कि बस इधर आ नहीं सकता, कोई कानून है नहीं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे होगा। ये तो अपने हिसाब से ये सोच रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं, आप इजाजत नहीं देंगे, अपनी तरफ से इजाजत नहीं देंगे। अब आपके पास रास्ता क्या है? पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का कानून आपको क्या करने की इजाजत देता है? कैसे आप सीमा को वापस लाने की कोशिश करेंगे, बताइए। जबरदस्ती रखने की इजाजत देगा पाकिस्तान का कानून। अब उनको बोलने दीजिए, जबरदस्ती इनको रख सकते हैं। बताइए। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे देखा जाएगा। भारत मीडिया के थ्रू में भारत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी गाल जो है ना, बात गलत है, इसको अलग से रखा जाए। जब तक हमारा केस चल रहा है, ये अलग कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, किसी हेडक्वार्टर में होना चाहिए। जब तक फैसला आए, इस बात को बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल सीमा को पुलिस की कस्टडी में रखा जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये पुलिस अलग कस्टडी में रखा जाए, ये कह रहे हैं। दिक्कत ये है कि शौहर कह रहे हैं, आपके शौहर कह रहे हैं सीमा जी, दिक्कत है कस्टडी में रखा जाए जब तक फैसला नहीं आ जाता। मैम इनको तकलीफ हुई नहीं, कोई नामहरम नहीं, मेरे पति हैं। अरे अच्छा ठीक है, सचिन आपके पति हैं, आप ये पूरी तरह से मान चुकी हैं। सचिन से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल सचिन आपसे मेरा एक सवाल है। जब सीमा ने इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिला लिया, वो हिंदुस्तान आई, तब तो आप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं थे। आपके मन में बड़ा संदेह था, बड़ा डाउट था कि मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। फिर ये कैसे हुआ कि आप अब सीमा को घर में भी रखने के लिए तैयार हैं और उनके साथ जीने मरने की कसमें भी खा रहे हैं? कैसे हुआ? तो सर ये क्या कहते हैं, हम पुलिस की डर से थे कि पुलिस ये वहाँ की है, तो इस वजह से डर से थे। तो बच्चों के स्कूल बंद थे, तो हम कमरे पे किराए पे रहते थे। तो ये मुझसे कहती थी कि बच्चों को पढ़ने जाना है, वो करना है। तो मैं इसी सिलसिले में वहाँ पर गया था, तो वकील के पास आधार कार्ड फादर कार्ड वो सब चीज़ बनवाने के लिए। तो वहाँ के वकील ने ही पुलिस को ये सब जानकारी करी। अच्छा। अब जब सबको पता ही चल गया, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब, ये हम इतने वो होंगे, यानी कि पुलिस ने ये सब बात होंगी, ये कभी भी नहीं सोचा था। ये अब भी जारी है सर, छानबीन जारी है। अच्छा मुझे सचिन ये बताइए, सीमा को अभी हम सुन रहे थे, सीमा की बातों को सुनकर ऐसा लगा कि बड़ी शिद्दत के साथ वो आपसे मोहब्बत करती हैं और बहुत भरोसे के साथ वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। सर पहली बात तो सुनो, सर सुनो, ताकत है, सर सुनो, आप भी सीमा से क्या उतनी ही मोहब्बत करते हैं? जी सर, उससे भी ज्यादा करता हूँ मैं। सीमा से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? हेलो जी सुन रहे हैं हम, बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी सर, जी बोलिए। हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मरने की बात ना कीजिए, अभी तो साथ जीने की बात हो रही है। अभी तो आप लोग जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी को खत्म करने की बात तो ना करें, ये किसी भी नजरिए से सही नहीं। पता चलेगा हुकूमत का, हमारा पाकिस्तान का भी हुकूमत जो है एक्शन उठाएगा, भारत का भी उठाएगा। आप तो कहीं से भी बच नहीं सकते, किस हिसाब से भी। आपने जो मेरे बच्चों को दरबदर किया, मैं आपको बस ऐसे छोड़ूंगा, है ना? नहीं हैदर साहब, एक बहुत सुनो हैदर साहब, पाकिस्तान के ये बहुत मासूमियत के साथ ये कह रहे हैं कि हमने प्यार किया। ये इनको छुपाना चाह रहा था। आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्यार करती है? चलिए ये एक बेसिक सा सवाल बता दीजिए, आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है? ये स्वीकार है आपको, एक्सेप्टेड है? फिर भी रखें नहीं है एक्सेप्टेड, कभी भी मैं नहीं मानूंगा।
सचिन, आपसे सवाल यह भी है कि गुलाम हैदर जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप वो प्यार, वो मोहब्बत क्या सीमा के बच्चों को कभी दे पाएंगे? उससे कहीं ज्यादा सर, देखो अभी क्या कह रहे उससे हैं? कहीं ज्यादा सर, हाँ सही ज्यादा बिल्कुल। हाँ, तो अपने आप से, देखो, यानी कि सुनो। अपने आप से ज्यादा ध्यान रखूंगा इनका मैं, तो सचिन आपको लगता है क्या अपने दिक्कतें आप से आएंगी? ज्यादा ध्यान रखूंगा इनका। बच्चों के एजुकेशन में, स्कूल में दाखिला कराने में, जैसा कि सीमा जी कह रही थी पहले कि ज्यादा अच्छी एजुकेशन हिंदुस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। क्या मैम? सीमा जी कुछ देर पहले कह रही थी कि एजुकेशन हम अच्छी देना चाहते हैं बच्चों को, जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है चुनौतियां आएंगी अब? उससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पर देंगे मैम। हाँ आएंगी, पर उससे हम कोशिश करेंगे खूब, यानी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये मोहब्बत में आपका जो इस जज्बा बात की नजर आ हैदर रहा है, चिंता ना ये करें, भी- मैं अपने ये आप भी से भी अपने ज्यादा आप में- ध्यान इन बच्चों का रखूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अपने से भी ज्यादा ध्यान आप बच्चों का रखेंगे, लेकिन सीमा, आपको नहीं लगता कि गुलाम हैदर साहब जो बातें कह रहे हैं उनके भी इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, यह भी तो हकीकत है। तो इनके पहले 2 बच्चे हैं सर, पहले 2 बच्चे हैं, तो उनसे प्यार कर ले, उनके साथ रह ले। मतलब जी, आपकी दूसरी दिलशाद और शादी, साजिदा, जो अच्छा, ये मेरे इन्होंने बच्चे नहीं आपके साथ है। दूसरी शादी की क्या? जी मैं दूसरी गुलाम हैदर साहब, सही है ये बात? जी हाँ, मेरी पहली घरवाली को भी इसने तलाक दिलवाया कि हम अच्छे से रहेंगे, इसको आप छोड़ो। वो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब मैं अम्मा खुद अब्बू को के नहीं साथ दिलवा रह रहे हैं, सकती, बिल्कुल सही है तो ये किसी बात। और को क्या और कहाँ से तीनों को तलाक दिलवाऊंगी? दिलवाया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहली बीवी को प्यार, आपने प्यार, सीमा से मोहब्बत शादी का- करने उन के लिए 2 तलाक बच्चों दे को दिया ध्यान था? रखो। एक मिनट, गुलाम हैदर No. साहब, आप ये कह रहे हैं नहीं। कि सीमा से शादी करने के लिए आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया? नहीं, शादी के बाद भी शादी किया, 6 महीने रहने के बाद सीमा ने बोला कि बच्चों को तलाक दो, हम अच्छे से रहना चाहते हैं। कि आप ये मुझे कराची से जखमाबाद भी नहीं छोड़ रहा था, ये बोलता मेरे साथ रहो। आखिर इसने बोला कि इनको तलाक सर, दो, इसी का ही कारण है सर, इसका। वो भी जिम्मेवार सीमा है, मेरे बच्चों को, घरवाली को तलाक सर, दिलवाया, और मेरे ना अम्मा को आने देता था ना अब्बा को, कि भाई मैं ठीक से रह सर, रहा हूँ, मैं- ठीक है। हमसे कोई चिंता नहीं ठीक है, है। आप एक दूसरे से जब सीमा प्यार जी करें कुछ तो कहना बीच चाह में रही किसी आने का हैं? कोई सीमा जरूरत जी, नहीं मेरी है। बात सुनिए अब। एक सीमा बार जी, मेरी- यानी उन्होंने अपनी पहली बीवी को आपके लिए छोड़ दिया और जब- आप उन्हें छोड़कर सचिन के साथ रहने के लिए आ गई? मेरे लिए नहीं सर, जी, मेरे लिए नहीं छोड़ा। मेरी अच्छा। बात सुने, इनकी पहली पत्नी ने खुद इनसे तलाक ली थी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो बेटी है बेचारी, वो बच्ची है, वो बिक चुकी 2.5 लाख में। पूछे, ये झूठ कह रही हूँ मैं? इनके पापा ने बताइए, दी हैदर के ना साहब। दी पैसों से 2.5 लाख में। पूछे आपकी बच्ची इनसे। को बेचा गया है? ये क्या मैं इल्जाम झूठ कह लगा रही हूँ? है इससे सीमा जी। रहने से होगा नहीं। 2.5 लाख कौन बेचता है? कौन बेचता है बच्चों को? बच्चों को फिर कौन बेचता है? सीमा जब कह रहे हैं कि हैदर ने बच्चों को बेच रिश्ता, दिया, ये रिश्ते के तौर पे नाम होता है, नाम ये कहते हैं। कल बेचे भी ऐसे बोलता ना मेरे बच्चों को बेचता ये तो है। झूठ ही बोल रहे हम हैं। व्यापारी आरोप नहीं लगा हैं, रही हूँ। मैं बाप हूँ, मैं व्यापारी नहीं इनके हूँ, मैं पापा। बाप हूँ। यहाँ आरोप लगा तुम्हारी है बेटी तुम। का रिश्ता नहीं है हो। ना, बात होश और आवाज से करो और सही करो। झूठ कह रहे हैं। हाँ, कल ऐसा Proof बोलता है। मेरे बच्चों को भी बेचता। Proof है। नहीं, कल ऐसा भी बोलेगा मेरे बच्चों को बेचता, इसलिए मैं चला बेचेगा? गया। तुमने नहीं झूठ बेचा। तुम बोल रही हो ना, और क्या कैसा अरे झूठ yes। बोलोगे? सिंह तो नहीं निकलेंगे अच्छा ऊपर। सीमा जी, झूठ को सिंह सीमा तो जी नहीं ये निकलेंगे। बताइए कि जब हाँ, आपकी बच्चों को गुलाम बेचा, हैदर से बच्चों शादी को हुई हाँ, तो अभी कितने हाँ, सालों बच्चों को तक बेचा। आपकी मैं बाप जिंदगी बच्चों को अच्छे बेचता, से मैं चली? व्यापारी हूँ। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो रिलेशन था वो खुशनुमा कब तक रहा? कब रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई? खुशनुमा, खुशनुमा सर, जब मेरी इनसे शादी हुई तो मैं जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला। फिर जब मेरा बेटा हुआ तब मैं मतलब खुश में नहीं रहने लगी। जब मेरा पहला लड़का हुआ कि मुझे लगा कि मुझे जीने की वजह मिल गई। लव मैरिज नहीं था, मजबूरी की शादी थी, जबरदस्ती। अगर कोर्ट में साइन वाली शादी है तो ये लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज नहीं। तुम खाओ, तुमसे शादी कर रही मैं। लव मैरिज नहीं था, ये 4 बच्चे ऐसे ही आए। हम बस सीमा भी, आपको मैं क्या बोलूं? आप कब तक वो झूठ बोलोगे? कानून के गिरफ्त में आ चुका है, तुम बोलो। पूरी तरीके से फंस चुका है। तुम मैं झूठ नहीं बोल याद रही। करना। ओके, आ गई हूँ। सच होता है। हाँ, कोई भी ठीक है। आवाज हो, हिंदू मुस्लिम ठीक है। भाई हो, कोई भी हो, बिल्कुल पूरा होता फंस चुका है, पूरा फंस चुका है।
पूरा पढ़ चुके हो तुम। हाँ बिल्कुल। कभी भी आप बिल्कुल जो है ठीक है। ना, तुम्हारे कहने गलत से। होता है, सही ओके, सही ओके। होता है, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। जी जी। अच्छा, एक तो हम आपसे दोनों से अपील ओके, करेंगे ओके। कि आप दोनों ही आप एक पता दूसरे पड़ को जाएगी। सुन सकते हैं, तो एक बार में ही अपनी बात रखें ताकि आप एक दूसरे से बात भी कर सके और जो दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं वो सलीके से आप दोनों की बात को सुन सके। ठीक है गुलाम साहब, भाई को छोड़ सकता है, बहन को छोड़ सकता है। मेरी एक बार बात सुनो, मेरी आखिरी बात सुनो। एक एक करके गुलाम जी एक एक करके 1 मिनट। हाँ सीमा, आप अपनी बात कहें। गुलाम साहब फिर आपकी बारी। ठीक है सीमा, कहें। मैम, जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना, और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ इसलिए और वो भी तो 2 बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा, आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आ गई, आपके साथ जो बच्चे आए हैं, इसके अलावा गुलाम के 2 और बच्चे पहले हैं जो बच्चों को उनके साथ संभाले। रह रहे हैं। सीमा, आप ये कह रही 2 बच्चे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। बीच में नहीं लेके आओ। इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो, आप हो सिर्फ अपने पे बात ले। मैं तुम्हारे साथ हैदर एक बात की 1000 बात। इनको नहीं इकट्ठे करो आप। हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। अरे मैया, आप पूरे हम ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहे कुछ हैं। सवाल जो है वो आपको लेकर पूछे जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप चूंकि दर्शकों के बीच है तो आप इन सवालों का भी जवाब दें। आपको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आप पर जासूसी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके पास ऐसे क्या सबूत है कोई? ये जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी? कि आप जासूस हैं, नहीं है? जासूस नहीं मैम, नहीं मैम, मैं मतलब नॉर्मल थी, मिडिल क्लास फैमिली हूँ से बिलोंग करती हूँ कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, ना मैं इतनी मेरी एजुकेशन है इतनी, ना हम कभी ऐसे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने नहीं देते। क्योंकि ये नहीं थे तो थोड़ा बहुत मैं सुकून से रह रही थी। जब तक ये थे तो हमारे मोहल्ले में भी ये था कि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती थी, क्योंकि ये मुझे मारते थे। हमारी लड़ाई, हफ्ते में 1 दिन लड़ाई हमारी ज़रूर होती थी, मार पिटाई होती थी हमारी, और इनके साथ मैं नहीं रहना चाहती। और हैदर से भी रिक्वेस्ट है, भले चिल्लाएं, ये ज़बरदस्ती मुझे नहीं रख सकते। मैं हैदर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मारपीट भी होती थी, कभी आपने उनको बड़ी आला तालीम दे। कभी आपने गुलाम हैदर के खिलाफ कहीं शिकायत की जब आपके साथ ये हिंसा करते थे, मारपीट करते थे? नहीं मैं सर, वह नहीं की जा सकती, इनको नहीं की जा सकती, वहाँ पे नहीं की जा सकती। मैंने इनसे 1 महीना दूर रही, तलाक के लिए बहुत करा, पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। तो तुम्हारे कहने से होगा? तुम कहोगे तो ये है तो वो होगा। तो गुलाम हैदर आप मारपीट करते थे? नहीं भी होगा, फिर भी मैं अब कह रही हूँ, बिल्कुल करते थे। आप कानून के गिरफ्त में आ चुके हो, ये सारे सबूत बेबुनियाद। ओके बाबा, फंस चुके हैं। ओके ओके, और बताओ, पागल हो गया, दिमाग खराब कर दिया। आप सोचा मैं हैदर का ना होने का फायदा उठाऊंगा, ओके, बच्चों को लेके मैं चला जाऊंगा, किसी को इल्म ही नहीं रहेगा। सीमा, देखिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक बार फिर से आप दोनों से अपील करूंगी कि एक बार में अपनी बात कहे। मैं सीमा आपसे सवाल कर रही थी और मैं चाहूंगी आप पहले उसी का जवाब दें, फिर हम तमाम सवालों का जवाब लेंगे। और आप अपनी बात कह भी रही थी कि आप पर जो आप जब यहाँ आई तो सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि कैसे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। आप पर जासूसी के तमाम आरोप लगने लगे कि आप पाकिस्तान की कहीं एजेंट तो नहीं है जो भारत में इस तरीके से दाखिल हो गए। जी, तो उसको लेकर क्या आपके पास सबूत है? क्योंकि आप पर आरोप बहुत संगीन लगाए गए। यस मैम, लगाया गया आरोप, और ये मेरी जांच भी चल रही है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब पासपोर्ट हैं, सब कुछ है। हम दोनों की भी जो हम दोनों बातचीत करते थे वो चीज़ें हैं, और कॉल हिस्ट्री निकाली गई। मैंने अपने फ़ोन नंबर सारे इनको दे दिए हैं, और जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और मुझे लगता है और यकीन भी है कि यही हकीकत सामने आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात हैदर की मैम, तो हैदर से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने उन 2 बच्चों के फ्यूचर सोचें। मेरे 4 का मत सोचें, उन 2 का फ्यूचर सोचें। मेरे 4 का सचिन ने फ्यूचर सोच रखा है, हमने सोच रखा है मिलके अपने वो 2 बच्चे संभालें। हाँ, हैदर ने कई बार मुझे किसी शादी के लिए कहा, शर्म में डूब मरने का मकान है।
शर्म से डूब मरने का मकाम है। मेरे 4 बच्चे क्या कह रहे हैं, ये सजन के हो गए। हाँ, इसके कहने से कोई हिंदुस्तान का हुकूमत मुझे बताए, कोई भी किसी मुल्क का कानून मुझे बताए कि ये सजन के हो सकते हैं, तो मैं इस बात पे फिर गौर करूंगा। कोई हो भी सकते कानून हैं, कोई की तरह, क्योंकि मैं राजी हूँ, मैं एग्री हूँ, हो सकते हैं। मुस्लिम में कोई भी हो सकता है तो बताएं, ये कानून और नहीं कानून सीमा, के एक तहत चीज कोई भी बताइए, बात क्या हो- आपको इस हो बात का सकता है। कहीं भी अभी डर है क्या कि पाकिस्तान वापस न जाना पड़े? मतलब ऐसा कहीं दिमाग में है? ये तो दावा कर रहे हैं गुलाम की पाकिस्तान ये ऐसी वापस चाल लाएंगे। चलेगा, मेरे कभी भी नहीं जाऊंगी, ना मुझे डर भी है। हाँ, ये पाकिस्तान से नई नई चाल चलेंगे, मुझे पता है, तो चलने दें। मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कोई गलत काम मैंने नहीं करा। और रही बात, कभी भी नहीं आऊंगी। पाकिस्तान का भी कानून यह है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है, और मैं अपना फैसला लेकिन ले ये चुकी बात- हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं सीमा, रहूंगी। ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान के जो नियम कायदे हैं, पाकिस्तान के जो नियम कायदे हैं, हैदर क्या को बता उसके रही बारे में हूँ। आपने हैदर बात मुझे की धमकी है? दे रहे हैं। कुछ भी जाओ, आपको इजाजत मिलेगा। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में नियम तो पता है मुझे, और वही मैं हैदर को बता रही हूँ। हैदर मुझे धमकी दे रहे हैं। हैदर, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए आप, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। आपसे जब कहूंगा तब बोलिएगा। हैदर, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए आप। जरा सीमा को सुनने, हमें सीमा को सुनने दें आप। गुलाम हैदर, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। सीमा बोलिए। जी सर, क्या ये मुझे ज़बरदस्ती रखेंगे सर? जब मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, कोई भी कानून किसी को साथ ज़बरदस्ती रखेगा? जब मैं इनके ये सारी ज़िंदगी, अगर मुझे ज़िंदा भी रखेगा, क्या ये मुझे सचिन के लिए मारपीट नहीं करेगा? जब फ़ोन पे अगर कोई गलती होती थी, कॉल कट जाती थी, मैं कहीं से दोस्त सहेली के घर चली जाती थी, इनसे पूछा मुझे कितना जलील करते थे। जब फ़ोन पे जलील कर, आज मैं हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, क्या ये चीज़ मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे सर। सिर्फ पाकिस्तान ले जाने के लिए साजिश की जा रही है, और मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मरूंगी भी। पाकिस्तान जा के मरने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान में तो मर आप जाऊं। मानती हैं कि धन्यवाद पाकिस्तान हैदर, जाना मुझसे मतलब प्यार करते हैं, फिर से आपके जान रिक्वेस्ट पे कर रही खतरा हूँ है मुझे रहने पाकिस्तान में, आप ये कह रही हैं? दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ वहाँ जहाँ हैदर का खानदान रहता है, वहाँ कानून भी नहीं चलता। ठीक है। ये पाकिस्तान की आवाम को भी कह रही हूँ, गुलाम, हुकूमत अब को कह रही आपने हूँ कि सुना क्या कानून सीमा जो चलता है, तमाम वहाँ बातें नहीं कह रही हैं, चलता, उन्हें हैदर डर रहते हैं। लगता है, वो वापस नहीं आना चाहती हैं, और आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आप तलाक नहीं देंगे। आप जी, लेकिन वो जो अपनी बात कह रहे हैं, आप उसे पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। नहीं देंगे तलाक। मैं इसको बुलाऊंगा अपने घर, अपने साथ ठीक से रखूंगा इसको, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सीमा को। आप मैं सोचो, कभी भी नहीं आऊंगी। है ना? जबरदस्ती सब बातें ये जो तुमने किया, हाँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कभी भी नहीं। सोचो भी बहाना नहीं लगाओ, मत, दिमाग पाकिस्तान से पे भी निकाल आरोप दो कि नहीं हम कभी लगाओ। साथ जो बात है रहेंगे। जबरदस्ती अपने रिश्ते नहीं करा चलेंगे। करो। जी जी, अंदर जाएंगे हम। गुलाम, लेकिन एक चीज जो बार बार वो कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, और आप जहां रहते हैं वहां कोई कानून काम नहीं करता है। भला अगर किसी को डर लगे तो वो वापस क्यों जाएगा? अपनी जान जोखिम में कोई क्यों डालेगा? सवाल यही है। अगर आपको कहीं डर जाने पे नहीं खतरा भी होगा, होगा सर, तो आप क्यों तो मैं जाएंगे? नहीं भी- आपको कौन वैसे कहेगा नहीं कि आप वहां जाएं? गुलाम, हाँ ना, इसको अभी थोड़ा डर इसलिए लग रहा है कि मैंने गलत किया, मेरे साथ क्या होगा। वाकई गलत तो इसने किया, ये तो पूरी डर? दुनिया और मीडिया सारा बता रहा है। डर? कोई भी अच्छा काम तो इसने किया नहीं, इसलिए ये कह रहा है। और मैं इसको माफ करूंगा। अब मेरा घरवाली है, इसका मुस्तकबिल मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इसको अपने साथ ठीक रखूंगा। सीमा, क्या भरोसा है, विश्वास है आपको ये जो कह रहे हैं कि सही से रखेंगे, ठीक से रखेंगे? गलत किया लेकिन माफ कर दूंगा, सर ये बकवास बातें कर कह रहे हैं सीमा। सर मैं इनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं हैदर की पत्नी नहीं हूँ। कल जो मेरे साथ लाइव आए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी, मैं नहीं रहना चाहती सर। आप इनकी, मैं नहीं, मेरी शुरू से लेकर अब तो तक क्या- यही बात है, मैं भारत में बिल्कुल, आप रहूंगी, कह रही भारत हैं की कि नागरिकता भारत में ही लेके रहेंगी, हिंदू मैं धर्म पाकिस्तान अपना नहीं लिया है। जाऊंगी, मेरी एक ही बात है। लेकिन गुलाम, क्या आप जी। करेंगे? आप मान लीजिए बिल्कुल। आप तो बाहर हैं, सीमा हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान की पुलिस है, हिंदुस्तान का कानून है, अब वहां बैठ के आप क्या करने वाले हैं? अदलिया तो है ना, हुकूमत तो है ना। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, चलो एक बार मान भी लेते हैं। सीमा बच्चों को भी लेकर गया, और मेरा घर भी बेच के गया, पैसे भी लेके गया। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई ना सुने। हाँ, अदलिया हुकूमत तो है ना, ठीक है। इसमें कोई आरोप मुझ पे लगा है, कोई पैसे अदलिया से तो नहीं मुझे है। उम्मीद है ना, भारत से, पाकिस्तान से, दोनों हुकूमतों ठीक है, से, ठीक है, मिनिस्टर से, ठीक है। सीमा, एक सवाल आपसे है मेरा, सीमा आपसे एक सवाल है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि आप सचिन की प्रेमिका हैं या जासूस हैं। क्या आप हमें कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं
जो ये साबित करता हो कि आप जासूस नहीं है, आप पे जो शक है वो गलत है? कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा सबूत है आपके पास? 1.5 घंटा हो गया आप यहाँ पे खड़े हैं। सबूत मतलब सर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पासपोर्ट रियल हैं, सब कुछ हकीकत है। और जो मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा कोई हाई फाई फैमिली नहीं हूँ। ऊपर जो एजेंसी हैं वो फिर भी लगी हुई हैं। जो भी सच होगा सर सामने आएगा। मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं था। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं 3 लाख 5 लाख 50 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपने 10 लाख में मेरा कहना है कि सिर्फ पासपोर्ट है या कुछ और भी आप बताना चाहेंगे जिससे ये साबित हो कि आप जासूस नहीं हैं? पासपोर्ट के अलावा और क्या बताना चाहेंगे? मेरा आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, वैक्सीन कार्ड है, मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, मेरे बच्चों के जो सर्टिफिकेट हैं जो पैदाइशी वो भी हैं, सब कुछ सारे कागज पूरे हैं सर। क्या आप एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेके आई हैं अपने? बाकी सिर्फ ये है। अपनी पढ़ाई लिखाई के भी सबूत लेके आई हैं? मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ सर। स्कूल हम नहीं गए, ट्यूशन में पढ़ी हूँ, सब 5 तक ही मतलब समझ में पढ़ी हूँ। मैं ज़्यादा आप पढ़ी लिखी नहीं, पांचवी तक पढ़ी हैं आप ये कह रही हैं? 5वीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 5वीं का कोई है, सबूत है 5वीं पढ़ा हुआ है। ये ऐसे ही देखते के। अच्छा चलिए, ये सवाल मैं हैदर से ही पूछ लेता हूँ। हैदर, क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि सीमा पे जो जासूस होने की बात कही जा रही है वो गलत है? ये तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि भारत में इस बात पे जांच चल रही है। सर जब मुझे ही पता नहीं था तो मैं कैसे बोलूं कि ये नहीं, आप तो अभी दावा कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, शुरू से जानते हैं। मलिर कैंट में जहाँ हमारा घर है, मलिर कैंट में मेरा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो भी मैं मीडिया पे दिखाया है और भी दिखाऊंगा कि ये कहते हैं 2019 से संबंध में नहीं था। वो रिपोर्ट दर्ज करवाया कि सीमा इस दिन से घर से आप चाहते हैं गुलाम किसी भी कीमत पर सीमा आपके पास वापस आ जाए, तो आपको कुछ तो पता होगा सीमा के बारे में कि सीमा जासूस है नहीं है। मेरे घर वाली है, मेरे बच्चों का यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जासूसी करने भारत आई हैं, आप क्या मानते हैं वो जासूस है या नहीं है? नहीं, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। यही हम पूछ रहे हैं। जी, मैं तो जासूस उसको नहीं कह सकता। तो आप भी ये कह रहे हैं कि दिल में है वो सीमा, तो देखिए अल्लाह जाने। सीमा गुलाम भी कह रहे हैं कि आपको वो जासूस नहीं कह सकते। कम से कम एक कोई बात पे जिस पे दोनों लोग आप लोग अग्री हैं। ये पहली बात है सीमा जिस पे वो आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा जासूस नहीं है। सर मैं नहीं हूँ सर, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत। और एंड भी इसी बात पे ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके प्यार में आई हूँ और मैं सचिन की हूँ, सचिन की। सीमा अब आगे क्या करने वाली हैं? सीमा की लाश आगे क्या करने वाली? सीमा जिंदा नहीं चाहती। सीमा अब ये सारी चीजें हो गई, आप जाना नहीं चाहती, आप यहाँ रहना चाहती हैं, सचिन आपके साथ हैं, अब आगे क्या करने वाली है? आगे यही है कि यहाँ के जैसे नागरिकता मिल जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, धूमधाम से हम शादी करेंगे। आज हम गंगा नहाने जा रहे थे, ना जा सके क्योंकि इतनी मीडिया घिरी हुई है मेरे ऊपर, चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है, तो नहीं जा पाए। कल सुबह ही हम चले जाएंगे, गंगा नहाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। और जब मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ तो पाकिस्तान की वो एक आदमी थे, वो लाइव आए थे मेरे, वो भी कहते अगर आप मुसलमान हो तब हैदर की बीवी हो, अगर हिंदू धर्म में आ गए आपका तलाक समझो हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म में आने के बाद निकाह नहीं माना जाता। तो मैं हैदर सचिन की ही पत्नी हूँ, हैदर से मेरा कोई हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप भी? फिर भी हैदर से मैं रिक्वेस्ट, हैदर क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर, मैं हर अदारों तक जाऊंगा। पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफाकी वजीर है बिलाल साहब को, असफली जरदारी साहब को और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज तो देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा, यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तब भी मैं इनसे तलाक
तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स, मैं बच्चों को लेने के लिए जुबानी डिवोर्स नहीं मान, भारत पे भी आऊंगा उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते पर फिलहाल बगैर उसकी मर्जी के। जब मेरी मर्जी है नहीं तो सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ। जब तक ये केस नहीं, की कभी भी सुनवाई ना आए, नहीं, इनको अलग कभी भी नहीं, नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं। क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। कह रहा हूँ कि इस बात को देखा जाए, अलग से देखा जाए, आज से आज अलग फौरन रखा जाए। सीमा, सवाल बच्चों का भी है। बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे इनके पास नहीं जाना, क्यों उनके 2 बच्चे हैं, उन पे हक क्यों नहीं जता रहा? उनके पास क्यों नहीं जा रहे? उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे? उनको क्यों नहीं पैसा दे रहे? क्या ऐसे बाप होते हैं? वो अपना काम कर, सही कह रही है, वो भी अपना काम कर। उन 2 बच्चों के पास जाए ना पहले तो। वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी जो बच्चे हैं, का ध्यान नहीं रख सकता तो अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे। और ना ही बच्चे, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी, बच्चे इनके पास जाएं। अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। आप ये कह रही है कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी? आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी, बिल्कुल सर। अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर, सुना आपने? मुझे और बच्चे, दूसरी बात सर, जी, जी। बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते। हैदर, बच्चों को लेकर आपने सुना, सीमा साफ कह रही है। जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। बच्चे मासूम हैं, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये मुझे लाना बच्चों को मैं नहाऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये तो बड़ा ये सजा होना चाहिए। नहीं हैदर, आपको बच्चे अपने कैसे बोल सकता है? ये आपको अपने बच्चे गंगा नहा सकता है? ये हैदर, आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे हैं, उनको ये पता भी नहीं है हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये बच्चे कैसे? आप बताइए। नहीं वो बात सही है कि बच्चों को ये, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए कि आप ये, क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरे घर वाली में कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे, आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं, रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो डेट क्लियर है, ये तो क्लियर बात है। बाकी सीमा भी आएगा, जो हाँ इसके कोई सजा है भारत सरकार से, अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, मेरे सीमा को आजाद। भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब। सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है। अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान। अगर इसको सजा हो रहा है सर आंख उठे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा, जब तक सीमा का सजा सीमा आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे। आपके ऊपर भारत सरकार का भी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पे कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पे कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है, इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है। आप समझ नहीं रहे, मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। क्यों जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए, है ना? केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कंफर्म होना रहता है। हाँ अच्छा, तुम्हारे कहने से केस आजाद हो गया, फिर पूरी सरकार तुम बन जाओ,
उसको बोलो तुम्हारा कुर्सी मैं संभालता हूँ, हाँ ना, फिर आप संभालो केस। ऐसे नहीं है सीमा जो तुम चाह रहे हो। ठीक है हैदर, गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही हैं। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से। मेरा आखिरी बात है, मैं फोन रखना चाह रहा हूँ मेरे जी। ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं। नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।